Good morning, students. Myself Adit Solanki. I am your English teacher, and in today's video, we are going to start your chapter 5 of English grammar, gender. Gender का मतलब लिंग. अब नाउन से रिलेटेड हम लोगों ने कई चैप्टर प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए हैं, जैसे कि आपका नंबर, देन नाउन, नाउन के टाइप्स भी पढ़े थे हम लोगों ने, इसमें सेंटेंस भी पढ़ा था. अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे जेंडर के बारे में. अब जेंडर क्या होता है ये समझ लेते हैं. जेंडर किसी भी नाउन के लिंग का पता लगाता है कि मतलब ये मेल है या फीमेल है या बॉय है या गर्ल है, तो उसी को हम लोग जेंडर कहते हैं. अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग. पहला है जेंडर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी कि नाउन का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर क्लास एज मेल और फीमेल. इनके क्लास के आधार पर, यानी कि जो मेल और फीमेल होते हैं उनके आधार पर. जेंडर से हमें किसी नाउन के लिंग का पता चलता है. ऑल नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 genders. जितने भी नाउन्स हैं उनको 4 genders में डिवाइड किया गया है. या कौन कौन से? मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड देन न्यूट्रल. यानी कि पहला है आपका मस्कुलिन, देन फेमिनिन, देन कॉमन, देन न्यूट्रल. अब पहले मस्कुलिन जेंडर पे आते हैं कि मस्कुलिन जेंडर क्या होता है. अ नाउन दैट इज द नेम of a male person or animal is of the masculine gender. जिन शब्दों में पुरुष जाति का पता लगता है उन्हें हम मस्कुलिन जेंडर कहते हैं. यानी कि जिस नाउन के थ्रू हमें यह पता चलता है कि जो दिया हुआ नाउन है वो मेल है, वो क्या होता है? मस्कुलिन जेंडर. जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लोग ले लेते हैं मैन, बॉय, हॉर्स, बुल, हीरो आदि. सेकंड में हम लोग बात करते हैं फेमिनिन जेंडर, यानी कि स्त्रीलिंग. अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ फीमेल पर्सन ऑफ एनिमल इज ऑफ द फेमिनिन जेंडर. यानी कि जिस शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें फेमिनिन जेंडर कहते हैं. दिए गए नाउन में से अगर वो स्त्री जाति का बोध करा रहा है तो वो क्या है? फेमिनिन जेंडर है. जैसे कि उदाहरण के तौर पर वुमेन, गर्ल, काउ, मेयर, हीरोइन etc. अब हम लोग आते हैं नंबर 3 पे, यानी कि कॉमन जेंडर पे. अ कॉमन अ नाउन दैट इज नेम ऑफ पर्सन हु मे बी आइदर मेल और फीमेल इज ऑफ द कॉमन जेंडर. यानी कि कोई भी ऐसा नाउन या कोई भी ऐसा नाम जो कि मेल के लिए भी यूज हो सकता है और फीमेल के लिए भी यूज हो सकता है, तो उसे हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं. जो शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग होते हैं, यानी कि वो नाउन जो दोनों के लिए प्रयोग किए जाएं या जिससे दोनों का बोध हो, उन्हें कॉमन जेंडर कहते हैं. जैसे कि चाइल्ड, चाइल्ड से आपको पता नहीं चल रहा है बॉय है कि गर्ल है. फ्रेंड, फ्रेंड से भी पता नहीं चल रहा है कि आपकी क्या किसी लड़की की फ्रेंड है या लड़के का फ्रेंड है. एनिमी, एनिमी से भी पता नहीं चल रहा शत्रु स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है. स्टूडेंट्स, स्टूडेंट में भी गर्ल बॉय का पता नहीं चलता है, दोनों ही आ जाते हैं. थीफ, टीचर, डॉक्टर, ये सभी कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल हैं. देन फोर है आपका न्यूट्रल जेंडर. अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज ऑफ द न्यूट्रल जेंडर. यानी कि जो शब्द किसी निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें न्यूट्रल जेंडर कहते हैं. यानी कि अदर जो भी नाउन है, एक लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग में लिविंग थिंग जो होते हैं वो या तो मेल में
बांटे जाते हैं, या फीमेल में या कॉमन में, बट जो इतने भी नॉन लिविंग होते हैं वो सब आ जाते हैं न्यूट्रल जेंडर पे। न्यूट्रल जेंडर जैसे कि टेबल, डोर, ट्री, हाउस, बुक, पेन, etc। तो ये हो गए आपके 4 जेंडर्स। देन नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन, स्त्रीलिंग बनाना, यानी कि मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करना। कुछ मस्कुलिन शब्दों के फेमिनिन एक दूसरे के सर्वात विभिन्न होते हैं, यानी कि एकदम ही अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं यहाँ पे मस्कुलिन है बॉय, फेमिनिन है गर्ल। देखिए यहाँ पे एकदम ही अपोजिट वर्ड है, हस्बैंड, वाइफ, डॉग, बिच, हॉर्स, मेल, कुक, हैन, सन, डॉटर। देन सेकंड में हम लोग आते हैं, सेकंड में है कुछ मस्कुलिन शब्दों में डबल एस या ई डबल एस जोड़कर फेमिनिन बनाते हैं, जैसे कि ऑथर और ऑथरेस। गॉड, गॉड्रेस, पोएट, पोएट्रेस। तो डबल एस या ई डबल एस जोड़ के फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करते हैं। अब थर्ड है कुछ मस्कुलिन शब्दों में अंतिम अक्षर आर से पहले ओ अथवा ई को हटाकर ई डबल एस जोड़कर फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। अगर आखिरी में आर है तो आर और आर के पहले ओ और ई को हटा के ई डबल एस जोड़कर फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि एक्टर, एक्ट्रेस, टाइगर, टाइग्रेस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं उनके। देन हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। कुछ मस्कुलिन शब्द जो कंपाउंड संयुक्त होते हैं उनके पहले अथवा अंत के लिंग, घोतक, प्रोनाउन अथवा नाउन को बदल के फेमिनिन बनाया जाता है। कंपाउंड यानी कि जो वर्ड एक या दो शब्द वर्डों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि ग्रैंडफादर, मैन सर्वेंट, जो आपके नीचे एग्जांपल्स दिए हैं, सन इन लॉ। इसमें क्या करते हैं, जो मेन नाउन होता है उसको चेंज कर देते हैं, जैसे ग्रैंडफादर है, फादर है, यहाँ पे फादर को मदर में चेंज कर दिया तो ग्रैंड मदर। मैन सर्वेंट, मैन मैन क्या है, मेल है, ठीक है। अब इसको फेमिनिन बनाना है तो मैन का यहाँ पे क्या होता है, सर्वेंट में मेड, तो मेड सर्वेंट। लैंडलॉर्ड, लैंड लेडी, सन इन लॉ, सन इन लॉ का होगा डॉटर इन लॉ। तो ये कुछ हम लोगों ने 4 तरीके पढ़े हैं जिससे कि कन्वर्ट किए जाते हैं मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में। स्टूडेंट्स हम लोग अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको सेंटेंस पढ़ के ये अंदाजा लगाना है कि इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, यानी कि मेल के बारे में बात हो रही है या फीमेल के बारे में बात हो रही है। जैसे पहला सेंटेंस लेते हैं, ही इज अ गुड। अब यहाँ पे देखिए ही यूज हुआ है, ही किसके लिए यूज होता है, मेल के लिए यूज होता है। आपके ऑप्शन में देखिए क्या कौन कौन सा है, मैन मेल है, गर्ल फीमेल है, टेबल ये न्यूट्रल है। तो आपके लिए सही ऑप्शन क्या होगा, मैन। तो यहाँ पे आपने क्या फिल किया, ही इज अ गुड मैन। सेकंड, हर डॉटर इज एन एक्ट्रेस। यहाँ पे हर लिखा हुआ है, ठीक। हर किसके लिए यूज होता है, लेडी के लिए या फीमेल्स के लिए। तो यहाँ पे सन और डॉटर है तो फीमेल कौन हुआ, डॉटर। थर्ड है, माई डैश इज कमिंग विद हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। अगर यहाँ पे हर होता तो मैं यहाँ पे सिस्टर लिखता, बट यहाँ पे हिज है। हिज किसके लिए यूज होता है, मस्कुलिन जेंडर के लिए, तो यहाँ पे फादर मैंने फिल किया है। हिज वाइफ ओबेज हिम, हिज वाइफ, उसकी वाइफ उसको ओबे करती है, उसका पालन करती है या उसकी बात मानती है, ठीक। 5, योर आंट टेक केयर ऑफ हर सन। अगर यहाँ पे हिज होता तो यहाँ पे मैं अंकल को लिखता, बट हर हमेशा किसके लिए यूज होता है,
फीमेल्स के लिए, हिज हमेशा किसके लिए यूज होता है, मेल्स के लिए। फिर 6 है आपका माई डैश इज इन माई डेस्क। अब डेस्क के अंदर क्या है, कैट तो होगी नहीं, अंकल नहीं, बुक आपको समझ में आ रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो न्यूट्रल जेंडर के लिए ही यूज हुआ है। 7th है द डैश लव हिज डॉटर। हिज हमने क्या बताया, हिज हमेशा किसके लिए यूज होता है, मेल्स के लिए। मेल्स यहाँ पे आपके ऑप्शन में क्या है, एक मेल है यानी फादर मेल है और मदर फीमेल है यानी कि फेमिनिन जेंडर है, तो हमेशा फादर ही होगा क्योंकि जब यहाँ पे हिज लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज के इस वीडियो में इस चैप्टर को कवर कर लिया है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।